सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में बड़े हर्ष का विषय, आज हमारे साथ हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान सुशील डालमिया जी, उनका साथ, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। आज की सुंदर डेमो श्रीमान सुशील जी के साथ। आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें और अधिक से अधिक पंजों को सामने की ओर तानें। इस प्रयास में घुटने ना उठने दें। रीढ़ गर्दन भी यथासंभव सीधी रखने का प्रयास करें। सामान्य श्वास, धीरे धीरे पंजे अपनी ओर खींचेंगे, फिर से पंजे सामने तानेंगे, पुनः अपनी ओर खींचेंगे। जितना संभव बने उतना अधिक खिंचाव। बहुत बढ़िया से घुटने की मांसपेशियां, थाई की मांसपेशियां प्रभाव में करते जाएंगे अपनी क्षमता के हिसाब से। हाथों का पीछे सहारा ले लें। करिए जी, करिए। अब दोनों पंजों से एक साथ करेंगे। दोनों पंजे करिए जी, घुमाइए गोल गोल। अब विपरीत दिशा में करेंगे। क्रिया करते हुए लगातार प्रसन्नता हो चेहरे पर। हर दिन मौसम और सुहाना होता जा रहा है। बहुत ठंडी ठंडी हवा। करिए करिए करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। राइट पांव को मोड़कर टखने को लेफ्ट पांव के घुटने और थाई के निकट रखें। दोनों हाथों से घुटने को नीचे दबाएं। सामने पंजे को तान दें। श्वास भरकर पेड़ू पर दबाएं। घुटने से, थाई से पेड़ू पर दबाव पड़े राइट साइड में। फिर से नीचे की ओर दबाएं, श्वास छोड़ते हुए। श्वास भरकर पुनः एक बार दबाएं। दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर झूला झुलाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। एड़ी की ऊंचाई घुटने के समान हो। सामने पांव के पंजे को तान के रखें। लेफ्ट पांव जो नीचे है उसके घुटने को नीचे दबा कर रखें। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। बाईं टांग को मोड़कर टखना राइट साइड के घुटने के निकट। दोनों हाथों से घुटने को नीचे दबाएं। श्वास भरकर पेड़ू पर दबाएं। थाई से दबाइए, पेट को घुटने से दबाइए अपने चेस्ट को। श्वास छोड़कर पुनः एक बार घुटना आसन पर लगाने की कोशिश। श्वास भरकर पुनः एक बार पेड़ू पर दबाएं। फिर से दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर झूला झुलाएंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। कोशिश करें राइट पांव का घुटना ना उठे। क्रिया केवल और केवल लेफ्ट पांव की। गर्दन भी यथासंभव सीधी रखिए। पद्मासन जिनका नहीं लगता उनके लिए ये सहायक क्रिया बहुत बढ़िया रहेगी। करिए करिए करिए। राइट पांव जो नीचे है उसकी एड़ी को सीधा रखें, पंजे को झुकने ना दें साइड में।
करिए करिए करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। सामान्य श्वास, रिलैक्स। शब्दों पर ध्यान देंगे, सजग होकर सुनेंगे। जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाए उसको कोशिश करेंगे पूरा करने की। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियाँ निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करें, दोनों घुटने ऊपर नीचे, रीढ़ गर्दन यथासंभव पुनः एक बार सीधी, चेहरे पर मस्ती। घुटनों को आसन से लगाने की कोशिश हो, एड़ियों को शरीर से लगाने की कोशिश हो। आंखें कोमलता से बंद रहे। करेंगे जी, करेंगे करेंगे। आज श्रीमान सुशील डालमिया जी का हमें सुंदर सानिध्य प्राप्त हुआ है। पूरे तन मन धन से ये भारतीय योग संस्थान जो उसका ध्येय है, जियो और जीवन दो, उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। करते जाएं जी, करते जाएं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें। सामान्य श्वास, पद्मासन। राइट पाँव को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। इस प्रकार से दोनों एड़ियाँ आएँ कि दोनों एड़ियों का फासला कम से कम रह जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। पुनः रीढ़ गर्दन सीधी, होठों पर मुस्कान। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। श्वास भरने की, छोड़ने की आवाज़ खुद को भी नहीं आएगी। कितने भाग्यशाली हम सब, ईश्वर कृपा से एक नया दिन देखने का अवसर मिला और इस नए दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करने जा रहे हैं। हे प्रभु, ये आपकी अनुकंपा, ये आपका आशीर्वाद जीवन पर्यंत यूं ही चलता रहे, यूं ही चलता रहे। मुस्कुराते हुए 3 बार ओम ध्वनि करेंगे और 1 बार गायत्री मंत्र। ध्वनि 2 और 1 के अनुपात में होगी। होठों को गोल करके पूरे परिवार के साथ, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ भरेंगे गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है।
आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए धीरे से अपना पद्मासन खोल लेंगे, दोनों पांव सीधे करेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे, रिलैक्स। एक बार बैलेंस बनाएंगे, उकड़ू बैठ जाएं, पंजे के ऊपर आ जाएं, दोनों एड़ियों को उठा लें, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में कर लें, हो सके तो घुटने भी आगे से मिला लें, आंखें बंद करके रुक सकें अति उत्तम, अन्यथा आँख खोलकर सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रहे, होठों पर लगातार खुशी, मुस्कान, प्रसन्नता। जैसे ही पूरे शरीर का वजन अंगूठे पर आता है, उंगलियों पर आता है, रक्त का प्रवाह बहुत ही बढ़िया बन जाता है। पूरे शरीर पर धीरे धीरे नियंत्रण आने लगता है, एकाग्रता बढ़ती है, तनाव दूर होता है। वेरी गुड जी, सुशील जी बहुत ही बढ़िया। देखिए सीनियर सिटीजन है हमारे सुशील जी, लेकिन पूरी तरह यंग जो साधक है हमारे, उनसे भी बढ़िया इनकी साधना। इसी अवस्था में बिना सहारा लिए धीरे से आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे, रिलैक्स, सामान्य श्वास, थोड़ी सी सूक्ष्म क्रियाएं खड़े होने की। दोनों हाथ सामने और दोनों हाथों को खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, कस के खोलिए, कस के बंद करिए। उंगलियों को, मांसपेशियों को महसूस हो कि आप कुछ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, करते जाइए, करते जाइए। अब इसी अवस्था में एक बार अंगूठा मुट्ठी को अंदर बंद करेंगे और झटके से पीछे लेकर आएंगे, कोहनियाँ पीछे जाएगी, फिर खोल देंगे सामने। करते जाइए, कंधे की सीध में रहेंगी भुजाएं, दोनों हाथ झटके से अंदर आएंगे, मुट्ठी बंद हो जाएगी। वेरी गुड। जब खींचेंगे तो मुट्ठी का जो पिछला हिस्सा है वो नीचे की ओर रहेगा और उंगलियां जो है ऊपर की ओर रहेंगी जब खींचेंगे तो। करिए, वापस सामान्य श्वास, रिलैक्स। शब्दों पर चलना है, जो भी चीज़ बोली जाए उस पर विशेष ध्यान देना है आपने। नहीं समझ में आए, सुशील जी को देखकर क्रिया को ठीक से करना है। ताड़ासन, 2 अक्टूबर को इसका अभ्यास होना है। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके सर के ऊपर रखें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं एड़ियों सहित ऊपर ले चलें, खींचे ऊपर, तानिए तानिए तानिए। पूरे शरीर का वजन एक बार फिर से आपके पंजों पर, हो सके तो पांव के अंगूठे मिलाकर रखें। तानिए जी तानिए, आलस्य दूर होगा, सारी मांसपेशियां सक्रिय हो जाएंगी, हड्डियों के जोड़ प्रभाव में आएंगे। रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास लेकर, लेकिन पूरी क्रिया के दौरान खिंचाव पूरी तरह बनाकर रखना है। सामने गर्दन सीधी रखकर सामने किसी चीज़ पर फोकस बनाकर रुकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजाओं को साइड से तानते हुए नीचे लेकर आएंगे। दोनों हाथ नीचे, पाँव में विश्राम। अर्धचक्र आसन, 2 अक्टूबर को इसका अभ्यास होना है। दोनों हाथ के अंगूठे एड़ियों पीछे रीढ़ पर लगाएंगे। चारों उंगलियां मिलाकर एड़ी पंजे मिला लें या अपनी सुविधा के हिसाब से खोलें और धीरे धीरे अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए नाभि के ऊपर वाले हिस्से को मोड़िए, पीछे की ओर बैंड कीजिए। घुटनों को ढीला नहीं छोड़ेंगे, गर्दन भी अधिकाधिक पीछे जाएगी। चारों उंगलियां मिली रहे। कुछ साधकों ने अपनी उंगलियों में गैप बना लिया है। शब्दों पर ध्यान दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सामान्य श्वास, पेट पर खिंचाव आता हुआ। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से वापस आएंगे। पुनः भुजाएं नीचे, पाँव में सुविधाजनक फासला, रिलैक्स। श्वास बिल्कुल सामान्य होने का इंतजार करेंगे। त्रिकोण आसन, दोनों पाँव में कंधों से अधिक फासला। दोनों हाथ शरीर के साथ, 5 उंगलियां मिली हुई। श्वास भरते हुए राइट हैंड को धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर। खींचे ऊपर से ऊपर। गहरा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में झुकें, बगल से झुकेंगे। आगे नहीं झुकना, थोड़ा हो थोड़ा करें। बाईं हथेली सरकती हुई घुटने से नीचे। करिए करिए करिए। कलाई सीधी, कलाई सीधी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान आपका अपनी पसलियों की ओर, नाभि के राइट साइड में। सामान्य श्वास में रुके रहें। घुटने दोनों पांव के सीधे रहेंगे, तने रहेंगे। कुछ साधक कलाई को मोड़ रहे हैं, कलाई पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, श्वास भरते हुए। पुनः एक बार लंबाई दीजिए और तानते हुए भुजा नीचे आएगी। पुनः मन बनाएं, सामान्य श्वास एक बार और श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड अब की बार हथेली का रुख आगे ऊपर करते हुए ले चलें आकाश की ओर। खींचिए एक बार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी सुशील जी। कलाई बिल्कुल सीधी है। गहरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकेंगे अब की बार। बहुत बढ़िया। कंधे पर विशेष ध्यान दें, आगे की ओर ना झुके। घर पर अपने किसी मेंबर से अपनी वीडियो बनवाएं इस आसन को करते हुए, या फोटो खिंचवाएं ताकि आपको पता लगे आपकी स्थिति कैसी है। कई बार हम ज़्यादा झुकने के कारण अपनी स्थिति बिगाड़ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। फायदा सही करने से ही होगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा प्रयास सुशील जी।
आंखें बंद हैं, ध्यान आपका नाभि के लेफ्ट साइड में है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाएं वापस। भुजा को तानिए, एक बार खींचिए ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजा को वापस ले आएंगे। श्वास सामान्य, पाँव में दूरी सुविधा के हिसाब से। 5 बार उठक बैठक करेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। स्थिति लेंगे, पाँव मिलाकर कर सकें, पाँव मिलाकर करें, अन्यथा पाँव खोलकर करें। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। अब की बार थोड़ा रुकें। एड़ी हवा में नहीं रहेगी जी, एड़ी अब की बार आसन पर रहेगी। वापिस आसन के अगले हिस्से पर आ जाएंगे। सूर्य नमस्कार के लिए हमारा शरीर पूरी तरह तैयार है। सूर्य नमस्कार के दौरान कोई भी आपने जबरदस्ती नहीं करनी। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर किसी आवृत्ति में आपसे ना रुका जाए तो उससे पहले वाली या उसके बाद वाली आवृत्ति में रुकें। चलिए जी, 2 बार सूर्य नमस्कार, समय लेकिन कम लगाएंगे। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा, होठों पर मुस्कान, आज्ञा चक्र पर ध्यान, मुस्कुराते हुए भगवान सूर्य का आह्वान। ओम मित्राय नमः। मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं आकाश की ओर ले चलें। जितना संभव हो सके खींचिए ऊपर। कलाई को सीधा रखकर विशुद्धि चक्र पर ध्यान। घुटने सीधे, घुटने ढीले ना पड़े, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए। भरें श्वास, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें, साथ साथ नाभि को संकुचित करें। दोनों क्रियाएं साथ साथ चलें। मणिपुर चक्र पर पूरी तरह ध्यान लगाएं। साथ में नाभि को हल्का सिकोड़ें। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट पांव पीछे लेकर जाएंगे जितना संभव बन पड़े। कमर को नीचे दबाकर गर्दन को भी पीछे करें ताकि माथा आकाश की ओर हो जाए। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे। पहली टांग के साथ दूसरी टांग को सटा देना। ठुड्डी कंठकूप में लगाकर एड़ियों को आसन से लगाने की कोशिश करना। बहुत बढ़िया। नाभि को संकुचित करें, शरीर की वी शेप, पैरेलल आ जाएं। थोड़ा रुकें इस अवस्था में। शरीर को स्केल की भांति बिल्कुल स्ट्रेट रखें। क्रम से लगाएं। पहले नी, घुटने, चेस्ट, अंत में फोरहेड। अष्टांग प्रणाम, पीछे से पांव मिले हुए, पंजे खड़े हुए। अनाहत चक्र पर ध्यान। पूरा शरीर प्रफुल्लित, धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देने वाला। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएं। कमर को मोड़ें, कोहनियाँ खोल दें। पीछे पाँव की स्थिति में जरा भी अंतर ना आए। श्वास भरते हुए पीछे बीच से धड़ को उठाएं। स्थितियां रिपीट होंगी। अब वहीं पर पंजा रहे, आगे नहीं खिसकाएं जी। कुछ साधक पंजे को हिला रहे हैं, वहीं पर रखिए, वहीं पर एड़ी आसन पर। चेक कीजिए कि आपका अंगूठा और उंगलियां हाथ की मिली हुई हैं।
श्वास भरते हुए राइट लेग आगे आएगा, पूरी हथेली आसन पर, 15 उंगलियां एक लाइन में। देखिए सुशील जी, देखिए कितना बढ़िया आपके सामने प्रदर्शन, पूरा इनका परिवार, बेटा भी, पुत्र वधू भी योग से जुड़ी हुई, इनकी वाइफ भी योग से जुड़ी हुई, और ग्रैंड डॉटर चहक भी योग से बहुत ही बढ़िया से जुड़ी हुई। बच्चों की क्लास में उसका विशेष योगदान आजकल चल रहा है। दूसरी टांग भी आगे लेकर आएं, एड़ी मिलाएं, पंजों को खोलकर 20 उंगलियां एक लाइन में कीजिए। कोशिश कीजिए घुटना सीधा रखकर, श्वास भरते हुए, कमर सीधी तानते हुए, खींचिए 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 ऊपर, हल्का सा दबाव पीछे, लगातार खुशी। जितना खुश होकर करेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। आंखें नहीं खोलनी। ओम भान्वे नमः। भानवे नमः। श्वास भरते हुए पुनः ले चलें भुजाएं आकाश की ओर। क्षमता के हिसाब से करेंगे। नए साधक थकावट लगे बीच में आराम कर लें, सब आसन में लेट जाएं। खींचे ऊपर से ऊपर। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें। तीसरी स्थिति। पिछली बार से ज़्यादा अच्छा प्रयास हो। महसूस करें हमारा शरीर और अधिक लचीला हुआ है। अब की बार क्रियाएं और बढ़िया करेंगे। आधी हथेली लगाइए जी, कोशिश कीजिए सब साधक। पूरी भी लग जाएगी, कोशिश कीजिए। थोड़ा नाभि को सिकोड़िए, पूछिए रात को आप भोजन कब करते हो, पता लग जाएगा क्यों आपसे क्रियाएं नहीं हो पा रही। हथेलियां जमाकर लेफ्ट पांव पीछे जाएगा जी, लेफ्ट। शब्दों पर ध्यान देना है। बाईं टांग पीछे, कमर नीचे, गर्दन पीछे। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान लगाएंगे। बहुत बढ़िया। घुटना मत लगने दीजिए जी आसन पर, घुटना हवा में रहे। थोड़ा घुटना मुड़ने की कोई बात नहीं। दूसरी टांग भी पीछे। थोड़ा और अपने धड़ को अंदर की ओर कीजिए जी सब साधक। अभी भी कुछ साधकों की शेप यू आकार में बनी हुई है, उसको वी आकार दीजिए। एड़ी को लगाइए जी, एड़ी पर वजन दीजिए। सब साधक कोशिश करेंगे, लगे ना लगे, लेकिन हम कोशिश ना करें ऐसा नहीं होना चाहिए। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। पूरे शरीर का वजन केवल हथेली पर, पंजे पर। बस ठहरिए ठहरिए, बिना कंपन के ठहरिए। क्रम से लगाएं, पहले घुटने, फिर चेस्ट, अंत में माथा। जिनको श्वास संबंधी कोई शिकायत हो तो माथा लगाने से, जिनको श्वास लेने में घबराहट हो वो अपनी ठुड्डी को लगाएं। बहुत बढ़िया जी सुशील जी, देखिए कितनी बढ़िया से आपके सामने साधना करके दिखाई जा रही है। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएंगे। तिर्यक भुजंगासन। पीछे पंजे लेकिन खड़े रहेंगे। कंधों का प्रेशर भी पीछे, चेस्ट आगे। थोड़ा थाई पर और दीजिए ध्यान। थाई को लगाइए आसन पर। मोड़िए मोड़िए कमर को, थोड़ी और गुंजाइश है। गर्दन में भी थोड़ी गुंजाइश है।
अपना 100% देने का प्रयास करें। पीछे से धड़ को उठाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उठाएंगे। फिर से स्थितियां रिपीट। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान। एड़ी पर कोशिश कीजिए जी, सब साधक कोशिश कीजिए। जब एड़ियां लगनी प्रारंभ हो जाएंगी, क्रैम्प्स की प्रॉब्लम दूर होगी। पाँव की मांसपेशियां हमेशा स्ट्रोंग बनी रहेगी। कभी सोते सोते जो नस चढ़ती है, बड़ा पेन उठता है, पाँव जो सो जाता है, इन प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगी। श्वास भरते हुए लेफ्ट पाँव आगे आएगा, लेफ्ट आएगा जी। पुनः 15 उंगलियां एक लाइन में। कमर को दबाइए नीचे, गर्दन को उठाइए पीछे। कोशिश कीजिए जी, कोशिश करनी है। सुबह देखिए आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला, अपनी नींद छोड़ी। अब 1 सेकंड भी आपने वेस्ट नहीं करना। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिलाकर, पंजे खोलकर, घुटने सीधे रखकर नाभि को सिकोड़िए। ले चलिए माथा घुटने के निकट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, तानते हुए करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। खींचिए 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 ऊपर, पीछे थोड़ा दबाव बनाइए। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। होठों पर मुस्कान, चेहरे पर संतुष्टि। भगवान सूर्य का धन्यवाद करते हुए दोनों भुजाएं नीचे, बंद आंखों में शवासन। बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। अब मौसम का आनंद लें। अगर संभव हो नेचुरल एनवायरनमेंट में अपनी सुंदर साधना करें। घर की छत हो, बालकनी हो, अथवा अपने ड्राइंग रूम में, जहाँ पर भी वेंटिलेशन बढ़िया हो, खिड़कियों को खोलकर, दरवाजे को खोलकर सुंदर साधना करें। बार बार ईश्वर का धन्यवाद। बार बार अपने बुजुर्गों का धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें। मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था, राइट साइड की करवट, उठ करके बैठ जाएं। योग मुद्रा, इसका भी अभ्यास होगा 2 अक्टूबर को, इसी सीक्वेंस में होगा। राइट पांव को मोड़कर फिर से एक बार नाभि के निकट पद्मासन की स्थिति। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ अब लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बना लें, अंगूठा मुट्ठी के अंदर। राइट हैंड से लेफ्ट कलाई को कमर के पीछे पकड़ें। गहरा लंबा श्वास भरें, कमर गर्दन सीधी। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकें। झुकिए जी धीरे धीरे, गर्दन को पीछे रखेंगे, ठुड्डी तान के रखेंगे। अपनी ठुड्डी आसन पर लगाने की कोशिश करेंगे, जिनसे ठुड्डी ना लगे। नासिका का अग्रभाग आसन से लगाने की कोशिश करेंगे और सामान्य श्वास में रुक जाएंगे। बहुत बढ़िया। ये देखिए सुशील जी कितनी बढ़िया से
जैसे हमारे यंग बच्चे आते हैं, वो इतनी बढ़िया साधना करते हैं, इतनी आसानी से करते हैं, बिल्कुल वैसे ही श्रीमान सुशील डालमिया जी आपके सामने करके दिखा रहे हैं, क्योंकि इनकी साधना में रेगुलरिटी है। ये रात को भोजन जनरली 7 बजे तक ले लेते हैं, भोजन को चबा चबा कर खाते हैं, समय लगाते हैं भोजन करते हुए। हमेशा समय से पहले कक्षा में जुड़ते हैं और शांति पाठ तक इनका हमें साथ मिलता है। बहुत अधिक डेडिकेशन, बहुत प्रेरणा मिलती है, इनसे गाइडेंस मिलती है। जो आपके पास ये प्रोग्राम पहुंच रहा है, बहुत विशेष योगदान श्रीमान सुशील डालमिया जी का। श्वास भरते हुए आएंगे वापस धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। पद्मासन को खोल दें, पाँव को सीधा करें, विश्राम लें। कौन आसन की स्थिति लेंगे? पुनः 2 अक्टूबर को इसका अभ्यास, अभी क्योंकि 2 अक्टूबर फ्राइडे को है, तो उसमें जो आसनों का अभ्यास करवाया जाएगा उसकी भी आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ताकि पूरा जब ये दिल्ली का पूरे कंट्री लेवल का जो प्रोग्राम हो, हज़ारों लोग एक साथ करें, तो सब सही तरीके से करें, बढ़िया से करें। दोनों पाँव के पंजे मिले हुए, तने हुए, दोनों हाथ पीछे, हथेली इस प्रकार रखें कि उंगलियां पीछे की ओर हों, हथेली नितंब की ओर हो। हथेलियों पर, एड़ियों पर भार डालिए, धीरे धीरे धड़ को उठाइए, उठाइए जी। कोशिश करें अपनी क्षमता से ज़्यादा ना करें। बहुत बढ़िया। जो साधक चाहें तो गर्दन को भी पीछे की ओर हल्का सा सुविधा के हिसाब से ले जा सकते हैं, लटका सकते हैं, लेकिन कोशिश हो कि पाँव के अंगूठे उंगलियां आसन को छुएं। कोशिश हो घुटने बिल्कुल सीधे रहें। कोशिश हो शरीर में कंपन ना हो। ये सारी चीज़ें तभी संभव होंगी जब आप पूरे विश्वास के साथ प्रतिदिन योग साधना से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, भोजन पर भी विशेष ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया जी सुशील जी, देख करके बड़ा मज़ा आ रहा है। देखिए करीब 65 साल की एज में भी कितनी बढ़िया साधना आपके सामने करके दिखा रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव घुमाएंगे लेफ्ट साइड से, वज्रासन में आएंगे। घुटने मिलाकर, पांव के अंगूठे मिलाकर एड़ियों को खोलें। मंडूक आसन की स्थिति लें 2 अक्टूबर को। ये भी हमारा एक आसन रहेगा। दोनों अंगूठे मुट्ठी के अंदर, दोनों मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं। गहरा लंबा श्वास भरकर लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर से झुकें। झुकिए जी कमर से। ठुड्डी आपकी अब की बार तनी रहेगी। ठुड्डी को आसन पर लगाने की कोशिश करेंगे, घुटने मिलाकर करेंगे। कोशिश करेंगे हिप्स एड़ियों से ना उठें। कमर को बिल्कुल फ्लैट रखने की कोशिश करें जी।
गर्दन ज़्यादा झुका दीजिए, गर्दन को मत झुकाइए, गर्दन पीछे लेके जाइए, चेस्ट को आगे लेके आइए। बहुत बढ़िया। देखने से काम नहीं होगा, करने से होगा जी। मंडूक आसन में थोड़ा ज़्यादा देर रुकने का प्रयास करें। अपनी व्यक्तिगत साधना में तो आप इस पर्टिकुलर पोस्चर में 3 से 5 मिनट बहुत आसानी से रुक सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अभ्यास और अपनी साधना को बढ़िया करें, बिल्कुल दक्षता के साथ करें। शुगर के रोगियों के लिए रामबाण, सर्वाइकल ठीक, वज्रासन के सारे लाभ। श्वास भरते हुए आएंगे वापस, आराम आराम से, जल्दी नहीं करनी जी। थोड़ा रिलैक्स करें, यहीं से आ जाएं। पेट के बल शिथिल आसन, दाईं ओर, राइट साइड में। दाईं भुजा, दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा, बाईं टांग मुड़ी हुई। सलब आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे लेकर जाएं, पंजों को तान दें। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। ठुड्डी लगेगी आसन पर, ठुड्डी लगानी है जी सब साधकों ने। श्वास भरते हुए पीछे से बगैर घुटना मोड़े दोनों पांव उठाएं, थाई को अवश्य उठाएं। बहुत बढ़िया जी सुशील जी। ये देखिए जी, सुशील जी तो हमारे इतने बढ़िया आसन करते हैं, कई बार तो देखकर लगता है कि हमारे जो यंग साधक जुड़े हुए हैं उनसे बढ़िया इनकी सुंदर साधना। देखिए कितने बढ़िया से पांव बिल्कुल हवा में हैं, पूरी तरह से थाई उठी हुई है, पंजों में कोई भी कंपन नहीं है। बहुत ही परफेक्शन के साथ हमारे जिले के क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान सुशील डालमिया जी करके आपको सुंदर साधना दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बड़ा मज़ा आ रहा है देखकर। पूरा परिवार, आस पड़ोस इन्होंने योग में बना रखा है। धीरे धीरे आएंगे वापस, समय लगाएंगे, एकदम से कभी ना छोड़ें। शिथिल आसन, बाईं ओर लेफ्ट साइड में। हर वक्त सुशील जी के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। कभी भी आप इनसे मिलें, हर समय हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड की करवट लेकर पीठ के बल आएंगे। दोनों हाथ रखेंगे सर के नीचे, दोनों पंजे तानेंगे और श्वास भरते हुए दोनों पांव धीरे धीरे 90 डिग्री पर ले चलें, तानते हुए। ये देखिए जी, बहुत बढ़िया जी सुशील जी। पंजा तानिए आकाश की ओर, दोनों थैलियां सर के नीचे, धीरे धीरे लेकर आएंगे वापस।
क्षमता के हिसाब से 4 से 5 आवृत्तियां करें। अगर संभव हो तो एड़ी को बिना आसन पर छुए करें। जाने की और वापस आने की गति बराबर हो। आंखें बंद, ध्यान नाभि के ऊपर। व्यक्तिगत साधना में इस क्रिया को आप 15 बार, 20 बार, 25 बार करें। मोटापे से आपको निजात मिलेगी। क्रिया को पूरा करके वापस हाथों को आगे ले लें, पंजों को खोल दें, श्वास सामान्य। मरकट आसन के लिए दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, एड़ियां नितंब से टच करें, घुटने मिलाएं, एड़ी मिलाएं, पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं खोल दें 180 डिग्री पर। श्वास भरते हुए घुटने दोनों राइट साइड, संग संग गर्दन लेफ्ट साइड। एड़ी के ऊपर एड़ी, घुटने के ऊपर घुटना, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, जैसे दोनों पांव चिपक कर एक हो गए हों। करिए करिए, कोशिश करिए जी। फायदा कोशिश करने से ही मिलना है। ना देखने से फायदा होगा, ना सुनने से फायदा होगा। लेकिन अगर आप चाहे 15 मिनट की भी साधना कर लेंगे, उसका फ़ायदा मिलेगा। इसकी बजाय आप 2 घंटे तक टीवी के सामने बैठे रहो। कोई भी कहीं पर चैनल पर योग साधना चलती रहे, कोई बुक आप खरीद के ले आओ, उसको पढ़ने से कुछ नहीं होगा जी, करने से होगा। धीरे धीरे आएंगे वापस। एड़ियों की स्थिति ठीक करें, भुजाओं को खींचें, श्वास भरते हुए घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, सिमिट्री के साथ। कुछ साधकों ने हाथ ऊपर नीचे ऐसे कर दिए, 180 डिग्री है ही नहीं। आँख खोल कर देख लीजिए जी, जो साधक हाथों की पोजीशन जिन्होंने गलत कर रखी है, खींचिए भुजाओं को। जैसे 2 लोग आपकी भुजाओं के साथ रस्सा कस्सी कर रहे हों। करिए करिए, घुटने दबाइए जी, घुटने दबाइए, घुटने मत उठने दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी सुशील जी। कमर दर्द के लिए रामबाण, पुराने से पुराना कमर दर्द कुछ ही दिनों के अभ्यास से ठीक होने लगता है। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा करें, हल्का विश्राम दें, सामान्य श्वास, हाथ आगे लेकर रिलैक्स। आज का आखिरी आसन करेंगे, जो 2 अक्टूबर को भी जिसका अभ्यास होना है। एक एक आसन का अभ्यास होना है उस दिन विशेष। उस दिन हमारे जो महामंत्री हैं श्रीमान देशराज जी, उनका संबोधन रहेगा। कैसे हम मधुमेह के रोग से, शुगर से मुक्ति पाएं योग द्वारा। प्राणायाम पर विशेष चर्चा रहेगी। दोनों पांव इकट्ठे मोड़कर दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें, सेतुबंद आसन। गर्दन नहीं उठाएंगे। श्वास भरते हुए मध्य भाग, बीच से धड़ को उठाएं। उठाएं जी धीरे धीरे। पहले अपने हिप्स को उठाएं, फिर कमर को उठाएं, फिर चेस्ट को उठाएं। सामान्य श्वास में रुके रहें। कोशिश करें बेंच नुमा आकृति बने। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
धीरे धीरे आएंगे वापस। बिल्कुल आराम आराम से वापस आइए जी। पाँव को खोल दें। शवासन। आसनों का चक्कर हमने पूरा किया। अब विश्राम लेकर उस प्रभु का ध्यान करें। सुबह जो ये घंटे की साधना है, इससे बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती जी। किसी भी अपने परिवार के बुजुर्ग साथी से बात कीजिए। कोई बीमार व्यक्ति है उससे बात कीजिए। कोई हॉस्पिटलाइज है उससे बात कीजिए। एक ही सीख मिलेगी, एक ही अनुभव वो बताएंगे कि शरीर के साथ कभी भी लापरवाही नहीं करनी। धन कमाने के चक्कर में, प्रतिष्ठा कमाने के चक्कर में कभी भी अपनी सेहत को इग्नोर नहीं करना। शरीर स्वस्थ होगा तो ही आप एंजॉय कर पाएंगे परिवार का साथ, धन संपत्ति, बंगला, गाड़ी। इसलिए इन्वेस्ट कीजिए अपने शरीर पर, अपने स्वास्थ्य पर। योग से बढ़िया कोई माध्यम नहीं। और भारतीय योग संस्थान जैसी संस्था से जुड़कर तो जीवन जीने का मज़ा ही आ गया है। प्रभु से प्रार्थना करें, जीवन पर्यंत जुड़े रहेंगे। दिन की शुरुआत हमेशा और हमेशा योग से ही होगी। इन्हीं संकल्पों के साथ दोनों पांव मिलाएं, राइट साइड में करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। सिंह आसन 2 अक्टूबर को इसका भी अभ्यास होगा। जो पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगाएं। जो पद्मासन ना लगा सकें, दोनों पांव पीछे ले जाएं। हथेलियों के बल आगे अपना शरीर को रखें। घुटनों के ऊपर, हथेलियों के ऊपर इस प्रकार हथेलियां रखें कि हथेलियों का रुख नाभि की साइड में हो। ये देख लीजिए, मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ सुशील जी की स्थिति। कमर नीचे से नीचे, गर्दन पीछे से पीछे, आँख खोलकर करेंगे। दृष्टि नासाग्र पर, नासिका के अगले भाग पर दृष्टि लगाएं और खुली आँखों में गहरा श्वास भरें। जीवा को बाहर निकालकर मधुर गर्जना करेंगे जी। गर्जना मधुर हो। 3 आवर्तियां। तीन आवर्तियां पूरी होने पर धीरे धीरे आएंगे वापस। अपने गले में आई हुई खराश को सामान्य कर लें। थोड़ा गले को सहला लें। ऊपर से नीचे की साइड में। चलिए जी, वापस आ जाएं। हंसी महान क्रिया, हंसी जो केवल और केवल मनुष्य को प्राप्त है। और साथ में आज तो हंसी का और मज़ा आने वाला है। श्रीमान सुशील डालमिया जी
हमारे यंग साधक देखिए, उम्र में भले ज़्यादा हो लेकिन पूरा जोश, पूरी मस्ती, बिल्कुल यंग साधकों की तरह मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करेंगे सुशील जी के साथ। हंसते जाएं। और जोर से। अंतिम आवर्ती। शांत। अब बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं, पद्मासन लगा सकें, बहुत बढ़िया जी। उससे हमारा शरीर स्थिर रहता है। अन्यथा अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें, लेकिन रीढ़ गर्दन सब सीधी रख सकते हैं। सब लोग इस बात की ज़रूर कोशिश करें। अब आंखें नहीं खुलेगी शांति पाठ होने तक। 7 बजे तक हमारी क्लास रहेगी। आपका साथ चाहिए, पूरे परिवार का साथ चाहिए। सबका चेहरा खिला हुआ है, सबके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है। सुंदर आसनों का अभ्यास करके हम प्राणायाम के हकदार हुए, भागी बने। आइए, पहला प्राणायाम हमेशा की भांति भस्त्रिका प्राणायाम। तो उसका अंतिम चरण दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर है। केवल 1 मिनट अभ्यास करेंगे, मूल बंद लगाकर करेंगे। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। शुरू करें। आवृत्ति पूर्ण करते हुए शांत। शांत अवस्था। सामान्य श्वास। कुछ ही पल में शरीर पूरी तरह से प्राण शक्ति से भर जाता है। पूरे शरीर में गर्मी महसूस होती है, ऊर्जा महसूस होती है। इस विशेष अनुभूति के साथ जुड़ें। लगातार रीढ़ गर्दन सीधी रहे, श्वास सामान्य। जो ये कोरोना महामारी जो चल रही है, कोविड-19, इससे लड़ने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 3 प्राणायाम बहुत ही विशेष हैं, जिसका हम प्रतिदिन अभ्यास करवा रहे हैं आपसे। पहला उसमें है भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा है कपालभाति प्राणायाम, और तीसरा है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो आइए, दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी, होठों पर मुस्कान। आनंद पूर्वक श्वास को छोड़िए, धीरे धीरे श्वास को भरिए। मूल बंद लगाकर, शक्ति लगाकर श्वास बाहर फेंकिए। नेचुरल रूप से आने का इंतजार करें, पुनः बाहर फेंकें, करते जाएं जी।
दो आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर। केवल पेट की मूवमेंट होनी चाहिए, बाकी शरीर हमारा स्थिर रहे। जिनको श्वास संबंधी कोई भी रोग है वो ना तो किसी क्रिया में श्वास को रोकेंगे, ना कोई झटका देने वाली, शक्ति लगाने वाली कोई क्रिया करेंगे। उनसे रिक्वेस्ट है केवल गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें अथवा अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। गर्दन सीधी करते जाएं जी, करते जाएं। बहुत बढ़िया मौसम आजकल चल रहा है। सुबह तो ना गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंड है। मक्खी मच्छर भी अब कम हो गए हैं, पसीना भी नहीं आता। तो कोशिश करें सब साधक साधिकाएं समय से जुड़ें। 5:45 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती है, 7 बजे तक हमारी क्लास रहती है। करते जाएं जी, करते जाएं। कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं। आप सब साधक कितने दिनों से जुड़े हुए हैं हमारी क्लास से। तो जब हमारी आज ये क्लास ख़त्म हो जाए, कमेंट सेक्शन में आप अपने अनुभव लिखिए ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। आपके सुंदर अनुभव हम लोगों को बताएं। किसी का अच्छा जो अनुभव है, जो बढ़िया जिनको फ़ायदा मिला, उसके बारे में हम चर्चा करें अगले दिन। करते जाएं जी। एक हमारा नया चैनल हमने खोला जो योग की एक्सक्लूसिव वीडियो उसमें डाल दी है सारी। हमने पिछले 6 महीने से हमारी लगातार योग साधना चल रही है, उससे भी ज़्यादा हो गया। उसकी सारी वीडियोज हमने चैम्प योगा नया चैनल बना दिया है, चैम्प योगा, CHAMP, चैम्प योगा। उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जितनी भी पुरानी वीडियोज हैं सब उसी चैनल में डाली जाएंगी। अपनी क्रिया को पूर्ण करते हुए शांत सामान्य श्वास, मुस्कुराहट होठों पर, सुंदर प्रभाव को महसूस कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में दाएं अंगूठे को, हाथ के अंगूठे को रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, अनामिका हटाएंगे। बिना आवाज़ किए लेफ्ट नोस्टल से श्वास को भरेंगे, नासिका बंद करके राइट नोस्टल से श्वास को बाहर करेंगे। फिर राइट से भरकर लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर करेंगे। एक आवृत्ति हुई, सुंदर आवृत्तियां रिपीट करें। मूल बंद लगाकर करें। अपने निष्कासन अंगों को सिकोड़ लेना, संकुचित कर लेना मूल बंद कहलाता है। रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी। मुस्कुराहट सुशील जी की भांति लगातार चेहरे पर।
बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सब साधक। सभी आंख बंद करके कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। सभी की रीढ़ गर्दन सीधी है। सभी साधक बिना आवाज किए सुंदर आवृत्तियों को दोहरा रहे हैं। हर श्वास में प्रभु का आशीर्वाद महसूस करें। हर श्वास में सकारात्मकता, सुंदर विचारों का सर्जन महसूस करें। हर श्वास में आनंद, शांति, उत्साह को महसूस करें। करते जाएं, करते जाएं। बहुत ही सरल प्राणायाम, सभी के लिए सुगम और सभी को जो फायदे चाहिए वो फायदा देने वाला प्राणायाम। बच्चे इसका अभ्यास करेंगे, चंचलता कम होगी, एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आएंगे। युवा साथी करेंगे, तनाव कम होगा। गृहस्थ साथी हमारे करेंगे, अपने व्यवसाय पर, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। भोजन अच्छे से पचेगा, नींद अच्छी आएगी। बुजुर्ग साथी इसका अभ्यास करेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। शुगर है, तनाव है, नींद ना आने का रोग है, उन सब से इससे हमें छुटकारा मिलेगा। तो देखिए कितने लाभ। और प्राणायाम एक है तो क्यों ना इसका हम प्रतिदिन अभ्यास करें, अपनी व्यक्तिगत साधना में भी इसको जोड़ें। लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर करते हुए धीरे धीरे आवृत्ति को पूरा करेंगे। आवृत्ति पूर्ण होने पर हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएगा। अनुभूति, मानसिक अवलोकन, शरीर में आए हुए परिवर्तन पर विचार करना, महसूस करना और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। मुस्कुराते रहें। आइए 5 मिनट प्रभु का नाम लेंगे, उसके बाद शांति पाठ द्वारा आज की कक्षा को विराम देंगे। सभी पूरी मस्ती से उस प्रभु को पुकारेंगे। कौन हमारा इस प्रभु के सिवा कौन हमारा सहारा है। सब सहारे हमने देख लिए। तो उस सहारे को, उस प्रभु को पुकारें जो सदैव हमारे साथ है। सुंदर ओम ध्वनियों द्वारा उस प्रभु को पुकारेंगे। सबका साथ चाहिए, आवाज़ में एक रूपता चाहिए। पूरे परिवार के साथ मिलकर करेंगे। भरें गहरा लंबा श्वास।
शांत। शांत होकर कुछ पल प्रभु का ध्यान करें। उस प्रभु का सानिध्य महसूस करें। ओम की वाइब्रेशंस को महसूस करें। पूरा शरीर प्रफुल्लित है, आनंदित है, शांत है। खो जाएं इस सुंदर आनंद में, प्रकृति के साथ, प्रभु के साथ। और एक ही प्रार्थना, एक ही विनती, एक ही अनुग्रह प्रभु से। बस प्रभु, सुबह का ये जो 1 घंटा है, इससे हम कभी भी वंचित ना हों। कैसी भी परिस्थितियां हों, सुगम हो, विपरीत हो, रात को जल्दी सोएं, लेट सोएं, लेकिन सुबह की शुरुआत प्रभु हमेशा और हमेशा योग से ही हो। ऐसी आप कृपा कर दीजिए प्रभु, ऐसी सामर्थ्य दे दीजिए प्रभु, ऐसी सद्बुद्धि दे दीजिए प्रभु। जब भी कभी भटके प्रभु, आपने राह दिखानी है। हमारी उंगली पकड़कर इस योग मार्ग पर लगातार बनाए रखना है प्रभु, लगातार बनाए रखना है। बार बार यही पुकार, यही विनती कीजिए। महसूस प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का स्पर्श। मुस्कुराते हुए आइए, शांति पाठ द्वारा कक्षा को समाप्त करें। आज को की कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा श्वास भरिए। शांति अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इसी अवस्था में शांत भाव से बैठे रहें। ईश्वर हमें पूरा दिन ऐसे ही शांत रखे, प्रफुल्लित रखें। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण करते हुए विशेष योगिक ऊर्जा उत्पन्न कीजिए और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर धारण करें, मुखमंडल पर धारण करें। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कोमलता से नेत्र खोलें। आज की कक्षा को यहीं विश्राम। हमारे आदरणीय श्रीमान सुशील लालमिया जी का कोटि कोटि धन्यवाद। उनका साथ मिला, उनका अनुग्रह मिला आज हमें। आगे भी इनसे हमें इसी प्रकार गाइडेंस मिलती रहे। जो ये श्रीमान विजय जी का धन्यवाद, देवेश सैनी जी का, जो पिछले 6 महीने से लॉकडाउन के पीरियड में बिना नागा के, बिना देरी के निरंतर कक्षा चलाए रहे। धन्यवाद है ईश्वर का, धन्यवाद है भारतीय योग संस्थान का।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। कल फिर जुड़ें ठीक 5:45 बजे। हमारा जो नया चैनल है चैम्प योगा, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो आपको लिंक भेजा जा रहा है उस लिंक के नीचे जो है उसके बारे में बताया गया है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, चैम्प योगा के चैनल पे पहुँचेंगे। सारी हमारी पुरानी वीडियोज़ वहाँ पर हैं, आपको कभी भी आप देख सकते हैं, पब्लिक हैं वो सारी वीडियोज़। शुक्रवार को 2 अक्टूबर को हमारा विशेष प्रोग्राम होगा, पूरे एनसीआर का, पूरे कंट्री लेवल का, तो उसमें आप ज़रूर जुड़ेंगे। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति।